आज हमारी निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली जो है 7 है। आज हम इसके कुछ बेसिस बताएंगे और इसके बाद क्या होंगे, क्वेश्चन लगेंगे हमारे। देखते हैं कि क्या है हमारी ये निर्देशांक ज्यामिति है। इसके हम मेन सूत्र पहले आपको याद करवाना चाहते हैं। सभी लोग सूत्र जिसकी बढ़िया रहेगी वह सवाल अच्छे से लगा लेगा। पहला क्वेश्चन मेरा सूत्र है, देखते हैं क्वेश्चन का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? ये d बराबर क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट में होल स्क्वायर होता है। ये मेरा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। अब क्या करेंगे, ये देखते हैं कि इसको रिवीजन करना है हमको अच्छे से। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें क्या होता है, एक और फार्मूला होता है, तो इसको हमको ध्यान से देखना। कहते हैं कि जब x अक्ष के समांतर, x अक्ष के जो समांतर होता है y की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। x अक्ष के समांतर y की वैल्यू 0 होती है। और अगर y का वैल्यू पूछता है तो y अक्ष के समांतर बोलते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसमें आप क्या करेंगे, x अक्ष के समांतर y की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर y अक्ष का समांतर पूछता है तो x की वैल्यू 0 मान लेते हैं। अभी ये मेरे फार्मूले हैं। पहले आज की जो पहली टॉपिक के पहले फार्मूले के हैं, इससे 3-4 क्वेश्चन लगाया जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, यह d बराबर होता है x अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। पहला मेरा क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि एक ब्रैकेट में 2,3 है, दूसरे ब्रैकेट में 4,1 है। अब देखते हैं क्या करेंगे। यह कह रहा है कि क्वेश्चन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब क्या है हमारा, इसको हम मानेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानते हैं। तो हमारे क्या क्वेश्चन इसमें है? क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच के दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा है। तो हम इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालेंगे। ये अब फार्मूला लगाएंगे, d बराबर क्या है? d बराबर होता है, ब्रैकेट में लेंगे ये, अब अंडर रूट d बराबर अंडर रूट ब्रैकेट में लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यह x2 की जगह x2 का मान, y1 की जगह y1 का मान, और वह इसी तरह सभी मान हम यहां पर रखेंगे। आगे देखते हैं, d बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है? 4 है तो 4 रखेंगे, माइनस x1 की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, माइनस और y1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, 3 का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट 4। अब इसको देखिए, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर की पहले वैल्यू क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ये 4 है, माइनस 2 है, पहले इसको हम क्या कर लेंगे, इसमें से घटा लेंगे, तब इसका वर्ग करते हैं। अब क्या करेंगे, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग धन। अब इसमें से हम घटाएंगे, ये देखिए -3 है और 1 है, इसमें क्योंकि हम -3 में से घटाएंगे, तो जब -3 में से घटाएंगे तो इसमें से -3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा? -2 बचेगा, -2 का वर्ग। d बराबर 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस अब ये -2 है, क्योंकि जब भी पावर जो है सब में होती है, जब सब में होती है तो ये चिन्ह क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव, जिसको कहते हैं प्लस। आप देखेंगे 2 का वर्ग भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इनको हम जोड़ देंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में 4 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है। अब इसको चाहे हम बाहर फैक्टर करके बाहर निकाल सकते हैं। तो d बराबर देखते हैं, इसको क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। इसका हम पेयर बना लेंगे, पेयर ये 2 का पेयर बन जाएगा। जब कोई अंडर रूट में वैल्यू होती है 2 का पेयर बनता है, उसको एक बाहर ले लेते हैं। तो d बराबर 2 अंडर रूट 2
हो जाता है। अब कहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कितना हो गया, 2√2 हो गया। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, इसी का जस्ट दूसरी पॉइंट का क्वेश्चन है। अब दूसरी पॉइंट को सॉल्व किया जाएगा। दूसरा पॉइंट भी क्वेश्चन में यही दिया है, हमको सेम यही कह रहा है कि दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र ही निकालना है आपको। ये भी क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। अब इसी फार्मूले पर आप इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, आपका ये पेपर में 5 नंबर की एकदम फिक्स है क्वेश्चन। तो देखते हैं कि दूसरी मेरी पॉइंट क्या है। दूसरी पॉइंट देखते हैं आपको, पहला मानेंगे x1 y1 x2 y2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र फिर भी इसमें लगाना है, तो d बराबर ब्रैकेट में अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरे फार्मूले हैं। इस फार्मूले पर हम अच्छे से देखेंगे सवाल को। अब फिर पुनः उसी तरह जैसे हमने बताया, तो ये x1 और y1 x2 y2 ये दोनों हम x1 x2 की जगह x2 का मान, y1 की जगह y1 का मान, और इसी तरह सारे मान हम इसमें पुटअप करेंगे। तो देखते हैं कि फिर पुनः d बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 ये फार्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू क्या है, -5, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। अब क्या करेंगे, देखते हैं कि प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस y1 की वैल्यू 7 है। अब इसका पूरी वैल्यू इसमें रख दिए, और इसमें वर्ग छूट गया था, इसी वर्ग कर देते हैं। तो देखते हैं कि आगे d बराबर, अब क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। देखेंगे इसका गुणा इसमें किए हैं तो माइनस माइनस, जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -4 बचता है, का होल स्क्वायर। डी बराबर ब्रैकेट में इसको क्या करेंगे, ये 5 है, ये -1 है, इसमें से हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 का वर्ग धन, ये भी इसका भी -4 का वर्ग है। डी बराबर, अब इन दोनों का नंबर का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस इसका भी माइनस, क्योंकि अभी बताए थे जो ये अगर ये माइनस है, 2 बार इसका 4 गुणे 4 -4 गुणे 2 बार करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं कि 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरा, d बराबर अंडर रूट में इस 16 को 16 जोड़ देंगे तो 16 कितना हो जाएगा, 16 16 जोड़ेंगे तो 32 हो जाता है। इसको हम क्या करेंगे, अब इसका फैक्टर के द्वारा हम इसकी वैलेंसी निकाल लेते हैं। d बराबर देखते हैं क्या हो जाएगा, 16 गुणे 2 करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा हमारा अंडर रूट में। अब ये 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, जिसको हम 4 को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो d बराबर देखेंगे ये क्या है, एक बार और देख लीजिए, इसी में 4 गुणे 4 गुणे 2, ये देखिए जोड़ा बन गया, 4 का जोड़ा बन गया। अंडर रूट में कोई वैल्यू 4 2 बार होती है तो इसको हम एक बाहर हमारी निकल जाती है कड़ी के बाहर, तो d बराबर ये 4 हो गया, कड़ी में 2 बच गया। ये आपकी अगले सवाल की आंसर आ गई, हो गया। देखते हैं क्वेश्चन अब हमारा तीसरा है, इसके बाद पहला सवाल दूसरा सवाल का हो गया है, अब ये तीसरा, क्योंकि यही आपको उम्मीद है क्वेश्चन में पूछने की, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन अलजेब्रिक के क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यही इसमें भी वही पूछा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पूछा है, इसको भी हम वही तरीका से लगाएंगे। पहले मान लीजिए x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मानते हैं, ये y1 मानेंगे, इसको y1 नहीं सॉरी x1 y1 x2 y2, क्लियर। अब ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब देखते हैं x2 की वैल्यू, x2 की जगह रखेंगे x1 की जगह x1 का रखेंगे, y2 की रखेंगे y1 की जगह y1 का मान रखेंगे। अब देखते हैं d बराबर ब्रैकेट में x2 की जगह हमारा क्या वैल्यू है, माइनस a है, फार्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू a है, a का होल स्क्वायर प्लस प्लस हो गया, y2 की वैल्यू माइनस b है तो माइनस b, फार्मूले का माइनस, y1 की जगह है b तो b का स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट माइनस ए को जोड़ेंगे तो -2a होगा। क्या होगा, -2a, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो -2b हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर। अब इनका पुनः वर्ग कर देते हैं तो d बराबर अंडर रूट, ये दो का वर्ग करेंगे तो माइनस देख सकते हैं, एक बार इधर देख लीजिए, ये -2a ऐसा ही करते हैं जब वर्ग की होती है तो इसी तरह ये माइनस से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, दो का गुणा दो में करेंगे तो 4 हो जाएगा, ए का करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी की जगह क्या रखेंगे, इसका हमने फैक्टर किया 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं हो गया है इसका, अब 4a प्लस इसी तरह इसका करेंगे, यहाँ a की जगह b रखेंगे। अब तो हाँ, इसकी वैल्यू देखिए छूट रही थी, a का मतलब यहां पर वर्ग रखे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर अंडर रूट, अब क्या करेंगे, देखते हैं कि ये हमारे क्या है, वैल्यू है। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें अगर मैं इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर धन b स्क्वायर हो जाएगा, इसी ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लेते हैं। अब ये जो है इसके साथ गुणांक में है, जब इसको हम गुणांक में हो गया तो देखते हैं क्या करेंगे, तो d बराबर ये 4 दो का वर्ग है, 2 का वर्ग इसको हम बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर मेरा आ गया, ये मेरा क्वेश्चन आंसर फाइनली है।